हाय गाइस, मैं राजीव कुमार पांडे अपने यूट्यूब चैनल पांडे इलेक्ट्रिकल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आपको हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में बताने वाला हूं। हायर पार्शियल डेरिवेटिव को समझने से पहले एक बात बता देना चाहता हूं। यदि एक फंक्शन एफ एक्स वाई जिसके पार्शियल डेरिवेटिव डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई है, यदि ये किसी क्षेत्र के किसी रीजन में उसके हर बिंदु पर ये लगातार उपलब्ध हों, तो इसका अर्थ यह है कि वे दोनों ही x और y के फंक्शन होंगे। तो डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई यदि x और y के फंक्शन होंगे तो इनके भी पार्शियल डेरिवेटिव प्राप्त होंगे। तो इनके जो पार्शियल डेरिवेटिव होंगे डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई, उनको हम सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं। और यदि सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव के भी आगे जो डेरिवेटिव प्राप्त हों तो उनको हम हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव कहते हैं। तो इस प्रकार सेकेंड ऑर्डर के बाद जितने भी डेरिवेटिव मिलेंगे हमको थर्ड ऑर्डर या फोर्थ ऑर्डर के, वो सारे जितने भी डेरिवेटिव होंगे उनको हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कहेंगे। आइए अब हम सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है इसको समझें। यदि डेल एफ बाई डेल एक्स जिसे हमने f को x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएट करने से प्राप्त किया है, उसको दोबारा यदि हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें डेल अपान डेल एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्राप्त होता है। इसको हम डेल स्क्वायर एफ अपान डेल एक्स स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसे एफ एक्स एक्स लिख सकते हैं। दूसरे प्रकार का सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव जो फंक्शन एफ एक्स वाई को y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने से प्राप्त हुए डेल एफ बाई डेल वाई पार्शियल डेरिवेटिव को y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने से प्राप्त होता है, उसे हम डेल अपान डेल वाई डेल एफ बाई डेल वाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं या डेल स्क्वायर एफ अपान डेल वाई स्क्वायर भी लिखते हैं और एफ वाई वाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा y के सापेक्ष एफ एक्स को डिफरेंशिएट करने से मिले डेल एफ बाई डेल वाई पार्शियल डेरिवेटिव को यदि x के सापेक्ष पुनः डिफरेंशिएट किया जाए तो डेल अपान डेल एक्स इंटू डेल एफ बाई डेल वाई ये एक सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव प्राप्त होगा। इसे हम डेल स्क्वायर एफ अपान डेल एक्स डेल वाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं या डेल वाई एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ f को पहले y के सापेक्ष पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया है, इसके बाद जो हमें डेल एफ बाई डेल वाई प्राप्त हुआ था उसको फिर x के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया गया है, वही पार्शियली। ठीक, अब आगे चलते हैं। यहाँ डेल एफ बाई डेल एक्स यानी f को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर जो पार्शियल डेरिवेटिव हमें मिला था उसको हमने y के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया है, तो हमें क्या मिला डेल अपान डेल वाई और इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स। ठीक, तो इससे भी ये सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव हमें प्राप्त हो रहा है, इसको हम डेल स्क्वायर एफ अपान डेल वाई डेल एक्स भी लिख सकते हैं और इसे एफ एक्स वाई से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एफ एक्स वाई यह रिप्रेजेंट करता है कि सबसे पहले एफ एक्स वाई को हम x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएट किए और जो हमें डेल एफ बाई डेल एक्स प्राप्त हुआ उसे फिर y के सापेक्ष हमने पार्शियल डिफरेंशिएट किया और एफ एक्स वाई सेकेंड डेरिवेटिव के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। ठीक, अब आइए चलते हैं, इसे एग्जाम्पल द्वारा समझा जाए। एग्जाम्पल से हम डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर उसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने लिया है जिसे z फंक्शन से रिप्रेजेंट किया गया है और z की वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है डेल z बाई डेल एक्स की वैल्यू, उसके बाद डेल z बाई डेल वाई की वैल्यू निकालेंगे, इसके बाद डेल स्क्वायर z अपान डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे,
फिर डेल स्क्वायर जेड अपन डेल वाई डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे और डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू निकालेंगे। फिर ये शो करेंगे, वेरीफाई हमें करना है कि जेड एक्स वाई और जेड वाई एक्स दोनों इक्वल हैं। तो चलिए हम इसमें पहले पार्ट को लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है जेड इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ पे हम इसे x के सापेक्ष पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन हमने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि जिसके सापेक्ष हम डिफरेंशिएट करेंगे उसके अलावा जितने भी वेरिएबल होंगे, यहाँ पे y वेरिएबल शेष बचेगा, उसको हम कांस्टेंट मान लेंगे और जिसे डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे ही हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे डेल जेड बाई डेल एक्स को हम लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स और z की वैल्यू लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ पे x के सापेक्ष हमने डिफरेंशिएट किया है इसलिए यह हो जाएगा 3x स्क्वायर और यह कांस्टेंट जैसे ट्रीट करेंगे इसे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और इसके बाद यहाँ y कांस्टेंट मान के बाहर कर लेंगे और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा तो ये 2xy प्राप्त हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और ये कांस्टेंट वैल्यू वैसे रह जाएगी तो यहाँ पे वाई स्क्वायर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से डेल जेड अपान डेल एक्स की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इससे इक्वेशन नंबर सेकंड हमने लिख लिया है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे। यहाँ पे हमें डेल जेड बाई डेल वाई निकालना है, जेड को हमें वाई के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। तो चलते हैं यहाँ, तो इससे हम लिखेंगे डेल जेड बाई डेल वाई और ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई और जेड की वैल्यू यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ हम वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे और एक्स को कांस्टेंट मान लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 0 हो जाएगा एक्स क्यूब कांस्टेंट जैसे हो जाएगा तो, और यहाँ पे वाई क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई में y का 1 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर वैसे रह जाएगा। यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर का 2y और x बाहर आ जाएगा तो 2xy हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 लिख ले रहे हैं, ये डेल जेड बाई डेल वाई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ठीक, अब तीसरे क्वेश्चन में हमें डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू हमने निकाल लिया है, वो आई है 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। अब हम इसे एक बार x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, वो भी पार्शियली। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स। तो इसे हम डेल अपॉन डेल एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स लिखेंगे और यह वैल्यू हो जाएगी डेल अपॉन डेल एक्स और यहाँ पे डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू हमने लिख लिया है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम कि ये x के सापेक्ष हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जाएगा 3 इंटू 2 6x हो जाएगा, ये y कांस्टेंट हो जाएगा तो 2y इंटू एक्स का 1 हो जाएगा तो 2y प्राप्त होगा और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अतः डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3x प्लस वाई प्राप्त हो गया। अब हमें चौथे क्वेश्चन में डेल स्क्वायर जेड अपन डेल वाई डेल एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अभी हमने देखा कि डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू आई थी 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और डेल जेड बाई डेल वाई की वैल्यू आई थी 3y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, डेल स्क्वायर जेड अपन डेल वाई डेल एक्स निकालने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 2 को y के सापेक्ष पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा। आइए चलें। तो यहाँ पे डेल स्क्वायर जेड अपन डेल वाई डेल एक्स को हम लिख सकते हैं डेल अपन डेल वाई डेल जेड अपन डेल एक्स और यहाँ पे हो जाएगा फिर डेल अपन डेल वाई और डेल जेड अपन डेल एक्स की वैल्यू हमने 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर लिख लिया है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे डेल स्क्वायर जेड अपन डेल वाई डेल एक्स की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे y के सापेक्ष हम इसे पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमें जो मिलेगी ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे 2xy में y का डिफरेंशिएशन 1 होता है और यहाँ पे
2x बचेगा, तो 2x हमने लिख लिया है और वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिला, डेल स्क्वायर जेड अपान डेल वाई डेल एक्स की वैल्यू 2x प्लस 2y प्राप्त होगी। ठीक, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें तो हमें मिला डेल स्क्वायर जेड अपान डेल वाई डेल एक्स, और यह वैल्यू हो गई 2x प्लस वाई के। इससे इक्वेशन नंबर 4 हम लिख ले रहे हैं। अब आगे चलते हैं। अब एक वैल्यू हमें और निकालनी है इसमें, डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स डेल वाई। तो इसको प्राप्त करने के लिए जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 था, इक्वेशन नंबर 3 में था कि डेल जेड अपान डेल वाई की वैल्यू हमें दी गई थी, तो उसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वो भी पार्शियली। तो यहाँ से हमें ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। आइए चलें देखें। तो डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स डेल वाई को हम लिख सकते हैं डेल अपान डेल एक्स डेल जेड अपान डेल वाई। यहाँ से ये हमने पहले बता दिया है। अब आगे डेल अपान डेल एक्स लिख लेंगे, इसके बाद डेल जेड अपान डेल वाई की वैल्यू यहाँ रख लेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे हम क्या करेंगे यहाँ पे कि x के रिस्पेक्ट में इसे पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यह तो कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, इसलिए 0 हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू 1 हो जाएगी, डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली तो, और ये 2y बचेगा यहाँ पे, और इधर यह 2x हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा हमें 2y प्लस 2x, 2 कॉमन ले लेंगे तो इक्वेशन नंबर 5 जिसे हमने लिखा है वो मिली है डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स डेल वाई, और इसकी वैल्यू हो गई 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई के। इससे हमने इक्वेशन नंबर 5 लिख लिया है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में यह शो करना है, ये वेरीफाई करना है कि जेड एक्स वाई जेड वाई एक्स के बराबर है। तो जेड एक्स वाई की वैल्यू होती है डेल स्क्वायर जेड अपान डेल वाई डेल एक्स के, और ये वैल्यू हमने निकाला है इक्वेशन नंबर 4 से। यहाँ हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई, और इसी प्रकार डेल वाई एक्स की वैल्यू हो जाएगी डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स डेल वाई। इसको हमने रिप्रेजेंट करने का तरीका है, या तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। ठीक, तो हम यहाँ इस क्वेश्चन में यह दिखाने का प्रयास किए हैं कि यह जो वैल्यू है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या ऐसे है तो इसे भी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 5 से यहाँ रख लेंगे, तो 2x प्लस वाई है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, इसलिए डेल एक्स वाई इक्वल टू डेल वाई जेड होगा। यही हमें वेरीफाई करना था। मैं आशा करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हमारे बताने का तरीका समझ में आया होगा। यदि अच्छी लगी हो और ऐसी ही वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।